छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में दंतवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां बुरगुम के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं भी हैं। सुरक्षा बलों को इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। रायपुर में किसानों के लिए धान के समर्थन मूल्य और बोनस के मुद्दे पर बुधवार को राजधानी में जमकर संग्राम हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। दरअसल प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। जब विधानसभा परिसर के बाहर जोगी समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बिहार में शराबबंदी के बाद अब ताड़ी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। अपनी निश्चय यात्रा के दौरान मधुबनी में मुख्यमंत्री ने लोगों को ये भरोसा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि ताड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और सरकार नीरा उद्योग को बढ़ावा देगी। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद को लेकर एक जूनियर डॉक्टर और प्रिंसिपल में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। असम के डिब्रूगढ़ में कैश वैन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। हमले का शक उग्रवादियों पर है। जानकारी के मुताबिक जब वैन कैश लेकर जा रही थी तभी अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और सेना हमलावरों की तलाश कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में एक बोरे में 500 और 1000 के कटे हुए नोट बरामद हुए हैं। इन सभी नोटों को कैंचियों से काटा गया है। नोटों को 2 हिस्सों में काटकर 2 अलग अलग बोरियों में फेंका गया है। पुलिस को एक बोरी तो मिल गई है, लेकिन दूसरी बोरी की तलाश है। पुलिस को शक है कि बोरियों में 20 से 25 लाख रुपए हो सकते हैं। बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधियों ने प्राइवेट अस्पताल में घुसकर कंपाउंडर की हत्या कर दी। बदमाशों ने कंपाउंडर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए और उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर बमांग टेंगो को चीन सरकार ने चाइना सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए वीजा नहीं दिया। टेंगो अरुणाचल प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव भी हैं। उन्हें अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी होने की वजह से चीनी दूतावास ने वीजा नहीं दिया। उन्होंने 10 नवंबर को आवेदन किया था। टेंगो ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से इस मामले में दखल देने की मांग की है। तेलंगाना के सिद्दीपेट इलाके में कर्ज में डूबे किसान ने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया, जिसमें किसान और उसके पिता की मौत हो गई है। पत्नी और बेटे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि किसान ने 2 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लिया था, लेकिन लगातार फसल खराब होने की वजह से वो उसे जमा नहीं कर पाया। वो जमीन बेचकर कर्ज खत्म करना चाहता था, लेकिन जमीन का भी कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद उसने एक कदम उठा लिया। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने सांसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लिए गांव की तस्वीर बदल दी है। ये गांव आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। सचिन ने यहाँ 2 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। बुधवार को सचिन ने यहाँ एक सामुदायिक विकास भवन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सचिन ने स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दिया और बच्चों से क्रिकेट की बातें की।